हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम स्पॉटिंग द एरर वर्ब से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सभी क्वेश्चंस इसमें वर्ब के ही होंगे और ये क्लास 1 रहने वाली है। इसमें 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे और अगली क्लास में भी 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर दोनों को आप देखते हो तो आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो यहाँ पर जो रोज़ है ये रोज़ नहीं इस्तेमाल होगा। पहले आप ट्राई कर लेना पॉज करके, सीधे मत देखने लग जाना, पहले थोड़ा सा पढ़ भी लेना। तो रोज़ यहाँ पर जो RISE राइस सुबह उठना वाला होता है, ये वाले राइस का रोज़ बना रखा है, तो इसका नहीं यूज़ करते हैं। यहाँ पर रेज यूज़ करेंगे ना, क्योंकि सवाल उठा रहा है, कोई सुबह उठ तो रहा नहीं है जो हम ये वाला राइस यूज़ करेंगे। ये वाला राइस यहाँ पर यूज़ करेंगे और रेज्ड यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफिलेंट फैमिली। तो ये जो बॉर्न है यहाँ पर, इस पर गड़बड़ी है। एक शब्द होता है बियर, PEAR पेयर। तो इसके होते हैं दो मीनिंग। एक मीनिंग होता है वहन करना। वहन करना मतलब जब मदर के वूम में बच्चा होता है तो उस समय वहन करना हम यूज़ करते हैं। तो वो एक मीनिंग होता है। और दूसरा होता है सहन करना, किसी दर्द को सहन करना, वो होता है दूसरा मीनिंग। यहाँ किस सेंस में ये बात कही जा रही है? यहाँ कही जा रही है ये बात पैदा होने के सेंस में, तो ये वाला हम यूज़ करेंगे यहाँ। और ये जो आएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा बॉर्न। इसी की थर्ड फॉर्म, इसी बेयर की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है बॉर्न। तो ये वाला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और सहन करना की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारी BORNE, ये वाली। तो ये वाली यहाँ पर यूज़ नहीं की जाएगी, ये वाली की जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है। आप में से काफ़ी लोगों ने इसका आंसर बता भी दिया होगा। फाउंड नहीं, यहाँ पर फाउंडेड आएगा, क्योंकि ये पास्ट में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। पास्ट है ना, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर फाउंडेड का यूज़ किया जाएगा, ना कि फाउंड का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्लेंट। कंप्लेंट का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। इसका मीनिंग होता है शिकायत। अब इस बात पे अंतर होता है, कंप्लेन और कंप्लेंट में क्या अंतर होता है ये समझ लेते हैं। कंप्लेन का मीनिंग होता है शिकायत करना, ठीक है। जब आप शिकायत को करते हो तब हम कंप्लेन का यूज़ करते हैं। और जब शिकायत होती है, सिर्फ शिकायत होती है, कोई करे ना करे उससे मतलब नहीं है, तो कंप्लेंट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर शिकायत करी है तो इसी की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि होती है कंप्लेंट, शिकायत करना। ये यूज़ किया जाएगा यहाँ पर, और ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। तो यहाँ पर इफेक्ट ये यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पहले जान लेते हैं। AFFECT ये एक इफेक्ट होता है और दूसरा इफेक्ट होता है ये EFFECT। इसका मीनिंग होता है एक्शन, पहले ये समझ लेते हैं। और इसका होता है एंड रिजल्ट। जब हम किसी एंड रिजल्ट की बात कर रहे होते हैं तो इसको यूज़ करते हैं, और जब हम बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ की वजह से किसी चीज़ पर असर होना, तो वो ये बात करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एंड रिजल्ट की बात की जा रही है, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट, तो यहाँ पर ये वाला यूज़ करेंगे, ना कि ये वाला। तो ये गड़बड़ हो जाएगा और बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। तो यहाँ पर लूज, ये लूज होता है ढीला। कोई बोतल का ढक्कन ढीला है, शर्ट का बटन ढीला है, वहाँ पर ये ढीला यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो यूज़ होना चाहिए था वो होना चाहिए था LOSE, लूज। ये लूज का मतलब होता है या तो खोना या तो हारना। यहाँ पर हमारा सेंस बन रहा है किससे? आपा खोना, टेम्पर खोना। तो ये वाला यूज़ किया जाएगा, ना कि ये वाला। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही लाइड ऑन ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज। तो यहाँ पर लाइड जो है ये यूज़ नहीं होगा। एक होता है LIE, लाई, ये सबने सुना होगा। इसके होते हैं दो मीनिंग। एक तो होता है लेटना, और एक होता है
झूठ बोलना वाला सबको पता होगा। तो पर इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है इन दोनों की, ये बदल जाती है। वर्ब की अगर इसकी हम थर्ड फॉर्म देखेंगे तो ये हो जाती है ले, लेटने की ले हो जाती है। और अगर इसकी हम झूठ बोलने के हिसाब से इसकी थर्ड फॉर्म देखेंगे तो ये बन जाएगी हमारी लाइड। और यहाँ पर झूठ बोलने के हिसाब से यूज़ की गई है, लेकिन वो घास में लेटा है तो झूठ बोलेगा, मतलब सेंस नहीं बन रहा है बात का, तो ये वाला यहाँ पर यूज़ होना चाहिए था। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। तो यहाँ पर जो गड़बड़ है वो है ओवरफ्लू। इसका मतलब होता है ऊपर से उड़ना। एक प्लेन जो होता है जैसे हमारे सर के ऊपर से जाता है, वो वाला ऊपर से उड़ना यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर यूज़ होना जो चाहिए था वो होना चाहिए था ओवरफ्लो का थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड। जो पानी है वो ओवरफ्लो कर गया, बाहर आ गया उससे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। अब यहाँ पर ये वाला ले गलत है या ये वाला ले गलत है, ये सोचने की बात है। और इसमें भी आपको नया जानने को मिलेगा। जो यहाँ पर ले है ये हमारा इससे सेंस है रखना। जब किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम ले का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रखना। पर अगर वही ले हम लिविंग बीइंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है लेटना। तो यहाँ पर तो वो ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल, लेटा है रेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ही ले हिज लगेज, ले मतलब रखना, तो यहाँ पर रखना तो यूज़ नहीं होगा। उसने लेट किया, रखा यूज़ होना चाहिए ना। तो LAID ये वाला यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ना कि ये वाला। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। तो यहाँ पर फेल, इसमें गड़बड़ी है, फेल नहीं आएगा। फेल का मतलब होता है गिरना। अब कैलेमिटी किसी के ऊपर गिरती थोड़ी है, कैलेमिटी मतलब होता है आपदा। आपदा किसी के ऊपर गिरती थोड़ी है, आपदा तो आ पड़ती है ना। तो आ पड़ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिफेल। कैलेमिटी बिफेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली, ऐसे हम यूज़ करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है द असैसिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग। तो यहाँ पर जो ये हंग है, हंग मैं पहले आपको हैंग का मीनिंग समझा देता हूँ। हैंग का मतलब दो होते हैं, एक होता है टांगना, किसी चीज़ को टांगना, जैसे जैकेट पैकेट को टांगना कहीं पर, और एक होता है फांसी देना। तो यहाँ पर किस सेंस में इसको यूज़ किया गया है उस सेंस के हिसाब से हम अपना वर्ड चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फांसी देना के सेंस में इसको यूज़ किया गया है, साफ पता चल रहा है असैसिन को फांसी दे रहे हैं। तो यहाँ पर टांगना के सेंस में तो हमको यूज़ नहीं करना है, लेकिन अगर हम हैंग को टांगना की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो थर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी हंग। और अगर हम उसे फांसी देना के सेंस में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म बनेगी हैंग्ड। तो यहाँ पर हैंग्ड यूज़ होना चाहिए था, ना कि हंग। तो ये गड़बड़ है और सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। अब ये बहुत ही बेसिक मिस्टेक है, हम सब करते हैं। तो रिटर्न बैक दोनों को एक साथ कभी भी यूज़ नहीं किया जाता। रिटर्न और बैक हम अक्सर इन्हें स्कूल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये दोनों एक साथ यूज़ नहीं किए जाते हैं। और कुछ और ऐसे शब्द हैं जैसे रिपीट अगेन, प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन अगेन, तो इन दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही हमारा है एक और एंटर इनटू द क्लासरूम, ऐसे नहीं होता, ये एक साथ यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू अग्रीड। अब यहाँ पर अग्री का मतलब होता है सहमत होना ना, सहमत। अब यहाँ पर सहमत से तो कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है ना, क्या भाई उसको कोई पर्स दे रहा है तो उसमें सहमति या सहमति की तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर यूज़ होना चाहिए था एक्सेप्ट करना ना किसी चीज़ को, तो ये वाला यहाँ पर यूज़ होना चाहिए था, ये वाला नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द टिमिड क्रीचर वॉज ड्रिवन इनटू अ नैरो लेन वेयर इट वॉज स्ल्यूड बाय द किडनैपर। तो यहाँ पर स्ल्यूड जो है ये कोई शब्द ही नहीं होता है, एक शब्द होता है जिसे कहते हैं स्ले। स्ले का मतलब होता है मार देना, मारना या मार देना। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है स्लेन और थर्ड फॉर्म हो जाती है स्ल्यू। तो यहाँ पर स्ल्यू का हम यूज़ करेंगे, ना कि स्ल्यूट का, ये कोई शब्द ही नहीं होता। तो आंसर नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस ही वॉज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस। तो कंक्लूसिवली और सस्पेक्टेड को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंक्लूसिव का मतलब होता है निर्णय, फाइनल आंसर अगर हमको मिल जाता है तो वहाँ पर हम कंक्लूसिव का यूज़ करते हैं, कंक्लूड का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर सस्पेक्ट का मीनिंग होता है शक। अब किसी चीज़ को कंक्लूड कर लिया है तो उस पर शक थोड़ी होगा, तो इन दोनों को एक साथ तो यूज़ हम नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी सून आई रियलाइज्ड ही इज़ एट फॉल्ट। तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस में यूज़ हो रहा है ना, तभी तो हम यहाँ पर रियलाइज्ड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये पूरा सेंटेंस है पास्ट टेंस में, तो ये इस यहाँ पर नहीं आएगा, ही वॉज आएगा, ही वॉज एट फॉल्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। अब यहाँ पर आएगा, देखो ये है पूरा का पूरा पास्ट टेंस में, यहाँ से पता चल रहा है ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा, यहाँ पर आएगा वुड ना कि विल, वुड बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ, ये आएगा यहाँ पर विल की जगह वुड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। अगला क्वेश्चन है आई वॉजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वॉज यू। यू के साथ कभी भी वॉज का यूज़ हम नहीं करते, यू के साथ हमेशा हम वर का यूज़ करते हैं, तो यू वर ऐसे यूज़ करते हैं ना कि वॉज। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। ये जो डिसिप्लिनरी एक्शन है ये है सिंगुलर ना कि प्लूरल, तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं इसको ना कि आर को। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो ये तो बहुत ही ईजी है, सिचुएटिंग नहीं सिचुएटेड आएगा, यहाँ पर ईडी लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ओविंग टू हैवी रेन्स द शिप ड्राउन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन। तो ड्राउन जो है ये शब्द का हम यूज़ करते हैं लिविंग बींग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जैसे यहाँ पर शिप का मेंशन किया गया है उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंक। तो सिंक का अगर थर्ड फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पर सिंक्ड आएगा, तो यहाँ पर सिंक्ड आना चाहिए था और यहाँ पर इन्होंने ड्राउन लिखा है, तो ये गड़बड़ है और बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ यूर जॉगिंग क्लोथ्स वर मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू विल ड्राउन इन योर स्वेट। यू वुड आएगा यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट में पहले से है, देखो यहाँ पर वर्ड का यूज़ किया है तो ये पास्ट में है। तो इफ़ यूर जॉगिंग क्लोथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू वुड ड्राउन इन योर स्वेट। तुम अपने स्वेट में डूब जाते, ना कि विल, तुम अपने स्वेट में डूब जाओगे नहीं है। तो आई थिंक इतने ही सवाल हैं, हाँ इतने ही है। तो ये है एंड, और इसके सब बाद एक और क्लास 2 आएगी इसकी, उसको भी आप देख सकते हो, उसमें भी 20 से 25 क्वेश्चंस रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।